स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सपेक्टेड एमसीक्यू फॉर एसएससी जेईएन और आरबीजेई के। आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है हमारा लाइम। तो ये हमारा पार्ट 1 है लाइम का। तो जैसे आपको पता ही है, जो हमारी एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की सीरीज़ रहती है उसमें मैं 15 एमसीक्यू कवर करता चलता हूँ। तो पार्ट 1 में आज हम लोग एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जो है लाइम के 15 इसके क्वेश्चंस जो है हम लोग कवर करेंगे। तो इससे पहले मैंने एक्सपेक्टेड एमसीक्यू फॉर एसएससी जेईएन और आरबीजेई में सीमेंट की सीरीज़ बनाई थी, जिसकी 5 पार्ट में वीडियोस आई थी। 75 एमसीक्यू मैंने कवर करे थे। तो वो जो उसकी मैंने एक अलग से अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उसको भी देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने सीमेंट के जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यू थे वो पूरे कवर करे थे। और उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे हमारे एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की सीरीज़ खत्म होती है तो साथ साथ में हम लोग फिर जो हमारे एसएससी जेई में 2012 से लेकर 2019 तक उसमें रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए होते हैं, जैसे सीमेंट का खत्म हो गया तो सीमेंट में जितने भी सीमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, मैं टॉपिक वाइज बनाता हूँ, सिर्फ सीमेंट के कवर करेंगे। तो उसके भी मैं 15 करके आपके पूरे क्वेश्चंस जो बताता हूँ आपको कि 2012 से लेकर 2019 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि एसएससी जेई का जो लेवल क्या है, तो उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा मैं दोनों को कवर करता चलता हूँ। और जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यू उसमें मैं आपको पूरा लॉजिक के साथ आंसर बताता हूँ, साथ में एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ कि ये वगैरह जो, और एक्सप्लेनेशन के लिए मैं नीचे लिख भी देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए कि आपको डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले सकें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लाइम की सीरीज़। तो इसको भी जैसे आपने सीमेंट को प्यार दिया तो इसको भी आप दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिएगा ताकि सभी इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें, जैसे सीमेंट में आप लोगों ने साथ दिया हमारा। तो करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जो वो है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग लाइमस्टोन टू रेडनेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड। ठीक है, जो हम लोग लाइमस्टोन को जब हम लोग हीट करते हैं तो कब तक हीट करते हैं, जब तक वो बिल्कुल रेड हो जाता है। किसकी प्रेजेंस में? एयर की प्रेजेंस में। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हाइड्रोलिसिटी, सेकंड है सेटिंग, थर्ड दे रखा है कैल्सिनेशन, और फोर्थ दे रखा है अपने को रोस्टिंग। ठीक है, तो जो हमारा प्रोसेस होता है हीटिंग किसको, लाइमस्टोन को करने का अप टू रेडनेस तक, टू रेडनेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये कौन सा प्रोसेस होता है? जो होता है हमारा कैल्सिनेशन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो इसका जो आंसर है हमारा थर्ड हो जाएगा। तो इसके रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ और बताना पाऊंगा, जैसे हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया हाइड्रोलिक सिटी। तो ये चीज़ भी आपको पूछी जा सकती है कि हाइड्रोलिक जो मतलब हाइड्रोलिक सिटी होता है ये कौन सा प्रोसेस होता है। तो ये क्या होता है, ये भी प्रॉपर्टी है हमारे लाइम की। इसमें क्या होता है कि जो लाइम होता है वो सेट्स होता है कहाँ पे? डैम प्लेसेस वगैरह में। ठीक है, और जहाँ थिक मिशनरी वॉल्स जो होती हैं, जहाँ पे फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर जो होता है एब्सेंट होता है, तो ये वो प्रॉपर्टी होती है किसकी? लाइम की होती है। तो जो चीज़ें ये चीज़ें सेटिस्फाई करें, तो वो अगर ऐसे आपको दिया होता कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइम बाई विच इट सेट्स इन डैम, डैम प्लेसेस वगैरह जहाँ थिक मिशनरी वॉल्स में, यहाँ पे फ्री सर्कुलेशन एयर का नहीं होता, तो कौन सा हो जाता? ऑप्शन हमारा हाइड्रोलिक सिटी हो जाता। ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। जो दोनों प्रॉपर्टी जो है लाइम की हैं, तो इन दोनों प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये पूछा आपको हाइड्रोलिक सिटी के बारे में पूछा जा सकता है। तो रेफरेंस के लिए मैंने हाइड्रोलिक सिटी जो है वो नीचे लिख रखा है, तो आप इसको देख सकते हो। और कैल्सिनेशन तो अभी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उसकी स्टेटमेंट तो ऊपर ही लिखी हुई है, तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द लाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ। जो हमारा लाइम ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है, तो वो किसकी कैल्सिनेशन से ऑब्टेन्ड होता है? ठीक है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो किसकी कैल्सिनेशन से ऑब्टेन्ड होता है हमारे को? सैंडस्टोन की कैल्सिनेशन से ऑब्टेन होता है, लाइमस्टोन की कैल्सिनेशन से ऑब्टेन होता है, लाइम मोटार या लाइम सिल्का। ठीक है, तो जो हमारा हमें लाइम मिलता है वो किसकी कैल्सिनेशन करते हैं हम लोग? जब लाइमस्टोन की कैल्सिनेशन करते हैं CaCO3 की, तब हमें क्या मिलता है? फिर जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आते हैं उससे हमें क्या मिलता है? लाइम मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब इसकी हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं लाइमस्टोन की। तो कार्बन डाइऑक्साइड है मच्योर जो होता है हमारे पास वो रिमूव्ड हो जाता है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट लास्ट में बचता है वो कौन सा बचता है? लाइम बचता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर मैंने अभी आपको बता दिया, लाइमस्टोन हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने आपको नीचे दे रखा है कि कैल्सिनेशन में क्या क्या होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मर्क्यूरी जो रिमूव्ड होता है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं लाइमस्टोन की तो कौन से प्रोडक्ट रिमूव्ड होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा वो तो लाइम निकल के आएगा, लेकिन रिमूव्ड क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और मर्क्यूरी रिमूव्ड होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग बेस लाइम इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, कौन से बेस से हमें लाइम ऑब्टेन्ड होता है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास स्क्वेयरिंग का, सेकंड है नेचुरली, थर्ड है बर्निंग लाइमस्टोन, और फोर्थ है क्रशिंग लाइमस्टोन। ठीक है, तो जो हमें लाइम ऑब्टेन होता है वो कैसे होता है? बर्निंग लाइमस्टोन से ऑब्टेन होता है, तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो ये कैसे होता है? ऑब्टेन बाई बर्निंग लाइमस्टोन होता है, जो बोल्डर्स ऑफ लाइमस्टोन होते हैं उससे मिलता है। जो हमें कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम ओल्ड रिवर बेड्स वगैरह से मिलते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है? हमारा जो हमारा लाइम मिलता है। ठीक है, तो जब हम लोग लाइमस्टोन को बर्न करते हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो बोल्डर्स वगैरह होते हैं लाइमस्टोन के कहाँ से मिलते हैं? जो ओल्ड रिवर बेड्स वगैरह से एटसेट्रा से मिलते हैं, तो इन सब चीज़ों से मिलता है। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है जब आप लोग करोगे इसको। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मैच्ड रॉन्ग। जो नीचे पेयर दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो है रॉन्ग मैच किया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो पहले जो क्लासेस हैं, ठीक है, लाइम की जो क्लासेस होती है, तो कितनी क्लासेस होती हैं, 3 क्लासेस होती हैं लाइम की, ठीक है। तो इनमें से कौन सी क्लास नहीं है पहले अपने को ये देखना है, और कौन सी जो है रॉन्ग मैच्ड है, ठीक है। तो अगर मैं पहली क्लास की बात करूँ तो इन्होंने क्लास ए का लिख रखा है किसने, मिशनरी वर्क के लिए होती है। क्लास बी जो होती है मोटार के लिए होती है। क्लास सी जो होती है वॉइड वॉशिंग के लिए होती है। क्लास डी दे रखा है वॉइड वॉशिंग के लिए। तो हम अपने को देखना है कि कौन सी क्लास नहीं होती है। तो क्लास डी जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। क्लास 3 मतलब सी तक होता है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। और जो यहाँ पे मैच कर रखा है, क्लास ए जो है मिशनरी वर्क के लिए होता है, बिल्कुल सही मैच किया। क्लास बी मोटार के लिए होता है, और क्लास सी जो होता है वो होता है वाइट वॉशिंग के लिए। तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो फोर्थ जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये गलत मैच किया हुआ है, ठीक है। क्लास डी होती ही नहीं है, 3 ही क्लासेस होती हैं। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे आपको लिख रखा है, लाइम इज क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस ओनली, देयर इज नो क्लास डी। क्लास डी नहीं होती है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाइम ऑब्टेन फ्रॉम कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइमस्टोन इज कॉल्ड। जो हमारा लाइम हमें ऑब्टेन होता है किसका, कैल्सिनेशन करते हैं जब हम लोग प्योर लाइमस्टोन का, तो वो कौन सा लाइम होता है, ठीक है, ये अपने को बताना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। क्विक लाइम होता है, प्योर लाइम होता है, लीन लाइम होता है, या रिच लाइम होता है, ठीक है। तो जो हमारा लाइम ऑब्टेन होता है अपने को कैल्सिनेशन करते हैं जब हम लोग प्योर लाइमस्टोन की, तो वो कौन सा होता है, क्विक लाइम होता है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हमारे पास क्विक लाइम प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिसकी मतलब रिलेटिवली फ्रॉम कहाँ से किससे प्रोड्यूस होता है, फ्रॉम प्योर लाइमस्टोन से होता है। और अगर इसकी प्योरिटी की बात करें तो परसेंटेज तो 90% प्योरिटी होती है, 90 to 95% इसकी प्योरिटी होती है, ठीक है। जो हमारा प्योर लाइमस्टोन होता है उसकी अगर प्योरिटी की बात करें तो कितना 90 to 95% होता है। तो क्योंकि लाइम प्रोड्यूस होता है किससे, रिलेटिवली फ्रॉम प्योर लाइमस्टोन से, किस कब होता है, जब हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो रेफरेंस के लिए मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि लाइम इज प्रोड्यूस रिलेटिवली फ्रॉम प्योर लाइमस्टोन। तो प्योरिटी के बारे में अभी मैंने आपको बताया 90 to 95% होती है, तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्विकलाइम इज। जो हमारा केमिकल कंपोजिशन इसका फॉर्मूला होता है तो वो क्या होता है ये बताना अपने को। तो जो क्विकलाइम का होता है, ऑप्शन देख लेते हैं, CaS, CaO, MgO या MgS। तो कौन सा होता है, सी होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ऑप्शन सेकंड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये किससे होता है, कैल्सिनेशन करते हैं जब भी हम लोग किसका, रिलेटिवली प्योर लाइमस्टोन का, तो तब अपने को क्या मिलता है, क्विकलाइम मिलता है। तो अभी हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में देखा, मैंने आपको बताया। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्विकलाइम हैज़ डैश एफिनिटी फॉर वाटर। क्विकलाइम की जो एफिनिटी शो करता है वो वाटर की कैसे शो करता है, ठीक है, ये बताना आपको, ठीक है। तो मतलब वाटर के प्रति इसकी कैसी एफिनिटी होती है, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ग्रेटर एफिनिटी शो करता है वाटर के प्रति, स्मॉलर एफिनिटी शो करता है, या वेरी लो करता है, या मॉडरेट करता है, ये चीज़ें आपको बतानी है। तो जो क्विकलाइम होता है उसकी जो वाटर के लिए एफिनिटी होती है, बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है, ठीक है, उसके साथ वो रिएक्ट कर जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसका अगर मैं बताऊँ आपको तो ये मतलब वेरी हाई एफिनिटी शो करता है वाटर के लिए, और उसके साथ रिएक्ट करता है, ये रिग्रेसली रिएक्ट कर देता है उसके साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो उसके बाद हम ये भी बात करेंगे, जब ये उसके साथ रिएक्ट कर जाता है तो कौन सा प्रोडक्ट निकल के आएगा। तो मैंने जो क्वेश्चंस भी अरेंज करता हूँ ना, ये मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आता हूँ तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अरेंज करता हूँ। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं हम लोग, ये नहीं है कि पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग से लिया उसके बाद हम लोग एंड में चलेंगे। स्टेप बाय स्टेप मतलब क्वेश्चन आते हैं मेरे, जैसे मैंने कोई टॉपिक जैसे लाइमस्टोन के लिए, अभी मैं लाइम के लिए आपके लिए बना रहा हूँ, तो मैं शुरू से स्टार्ट करूँगा कि लाइम क्या होता है, लाइम कैसे बनता है, उसके बाद उसकी टाइप्स क्या होती हैं, क्लासिफिकेशन क्या होती हैं, जो भी है प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। तो उस तरीके से हम लोग लेके चलेंगे उसको। ये नहीं है कि बीच बीच में से क्वेश्चन उठाए, ताकि आपका मतलब क्वेश्चन के साथ साथ आपका कंसेप्ट भी क्लियर होते चलें, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग लेके आते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसमें जो भी मैंने आपको बताया कि एफिनिटी जो वाटर के लिए शो करता है, वेरी हाई एफिनिटी शो करता है, ठीक है। मतलब कि मतलब ग्रेटर एफिनिटी शो करता है ये, तो वेरी हाई इसमें मतलब नहीं है, तो ग्रेटर है, तो वो सेम आपको पता ही है ये। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्विकलाइम रिएक्ट्स रिग्रेसली विद वाटर एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन। अब अभी हमने देखा कि आप सोच रहे होगे कि रिएक्ट कर गया तो वाटर के साथ, सर ने बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि रिग्रेसली रिएक्ट करने के बाद में बनेगा क्या। तो वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेके आया हूँ, ताकि मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको चलें, कि हर एक चीज़ आपको समझ आती चले। तो क्या बनेगा इससे, हाइड्रेटेड लाइम बनेगा, प्योर लाइम बनेगा, या पोर लाइम बनेगा, या लीन लाइम बनेगा। तो जब हमारा जो होता है क्विकलाइम रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो उससे क्या बनता है, स्लैग्ड लाइम बनता है, ठीक है। मतलब कि अपना स्लैग लाइम बोलता है, या उसको आप क्या बोल सकते हो, हाइड्रेटेड लाइम भी बोल सकते हो। तो इन दोनों चीज़ें जो एक ही होती हैं, तो इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें मैंने नीचे लिख भी रखा है, हाइड्रेटेड लाइम जो होता है, हाइड्रेटेड लाइम होता है उसको स्लैग लाइम भी बोलते हैं। तो ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हाइड्रेटेड लाइम को क्या बोलते हैं, तो स्लैग लाइम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्विकलाइम इज आल्सो नोन एज, क्विकलाइम को दूसरा नाम क्या है, तो ये पूछा हुआ है अपने को। ऑप्शन देख लेते हैं, कॉस्टिक लैम्प, फैड लैम्प, पोर लैम्प या लीन लैम्प। तो जो क्विक लैम्प होता है उसका दूसरा नाम कौन सा होता है, कास्टिक लैम्प होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका जो दूसरा नाम है कास्टिक लैम्प है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 जो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, जो दूसरे नाम होते हैं जैसे वो भी आपको आने चाहिए, जैसे कि ये आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन में कि इसको क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं। जैसे हाइड्रेटेड लैम्प का भी मैंने आपको बता दिया कि स्लैग लैम्प होता है। उसके बाद जितने भी आते जाएंगे हर एक चीज़ का हम लोग पूरा क्लियर करते चलेंगे कि इसके अलग अलग नाम और क्या हैं, तो वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्लैग लैम्प। तो स्लैग लैम्प कौन सा होता है, ठीक है। तो ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन से हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड होता है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड से आप कैल्शियम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है या कैल्शियम सिलिकेट होता है। तो जो हमारा स्लैग लैम्प होता है वो कौन सा होता है, हमारा हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम होता है, COH2 होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप बोल सकते हो। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डायरेक्टली आपको दिखने है, लेकिन यहाँ पे आपको देख सकते हो हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम दे रखा है। तो ये ऑप्शन हमारा सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्लैग लैम्प हैज़ वेरी हाई एफिनिटी फॉर। जो स्लैग लैम्प होता है इसकी एफिनिटी किसके प्रति होती है, अभी हम लोगों ने पहले देखा था, किसके लिए देखा था, मतलब कि अगर मैं आपको बताऊं तो इससे पहले हम लोग किसकी एफिनिटी चेक करी थी, क्विक लैम्प की चेक करी थी। उसकी एफिनिटी कितनी होती है, ग्रेटर होती है, और किसके प्रति होती है, वाटर के प्रति हाई एफिनिटी होती है उसकी। तो अब हमको किसके लिए पूछा जा रहा है, स्लैग लैम्प किसके प्रति हाई एफिनिटी शो करता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, सल्फर के लिए या जिप्सम के लिए। तो स्लैग लाइम जो उसकी इसकी वेरी हाई एफिनिटी होती है किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो ऑप्शन 1 जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जब ये रिएक्ट करता है तो इससे क्या फॉर्मेशन होता है, प्रिसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फिर से बन जाता है हमारा। जैसे हम लोग पहले कैल्शियम कार्बोनेट की कैल्सिनेशन करते हैं तो हमारे पास मतलब बनता है ना क्विकलाइम आता है, तो उसके बाद उसकी हम लोग वाटर के साथ वो रिएक्ट कर जाता है तो स्लैग लैम्प बन जाता है या हाइड्रेटेड लैम्प बन जाता है। उसके बाद जो स्लैग लैम्प हमारा ये मतलब जो रिएक्ट करेगा किसके साथ, कार्बन फिर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेगा तो फिर से क्या बन जाएगा, प्रिसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो ये एक साइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये मैंने अभी आपको बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो 12th क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लाइम्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लाइम कौन कौन से, इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं, क्ले, सॉल्युबल सिलिकेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सल्फेट्स, कौन कौन से, यहाँ ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमारे ये सारे जो हैं ये मतलब किसके हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं किसके, लाइम के। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 50 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रेजेंस ऑफ क्ले इन लाइम इम्पॉर्ट्स डैश टू इट एंड मेक्स इट अनसॉल्युबल इन वाटर। अगर जो क्ले हमारे भी मतलब लाइम में प्रेजेंस होती है तो वो क्या इम्पार्ट्स करती है लाइम को, ठीक है, और उसको इनसॉल्युबल इन वाटर बनाती है, ठीक है। तो क्या इम्पार्ट्स करती है आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोलिसिटी देती है, स्ट्रेंथ देती है, या स्टिफनेस देती है, या इनमें से कोई नहीं प्रोवाइड करती। तो ये क्या प्रोवाइड करती है हमें लाइम को, हाइड्रोलिसिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। क्ले की वजह से जो लाइम में हाइड्रोलिसिटी की प्रॉपर्टी आती है तो वो किसकी वजह से होती है, क्ले की वजह से होती है। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। तो ऑप्शन 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं क्ले की बात करूँ तो क्ले जो होती है कितनी रेंज में होती है, 8 to 30% हमारा जो होता है लाइम होता है उसमें क्ले मतलब होती है, ठीक है। तो आप लोग मतलब कि जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लाइम के टाइप्स ऑफ लाइम देखेंगे ना जब हम लोग इसके नीचे जाके, तो उसके जैसे फैल लाइम देखेंगे हम लोग, हाइड्रोलिक लाइम देखेंगे, उसके बाद में हम लोग पोर लाइम वगैरह देखेंगे तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज में क्ले होती है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो उसकी जो रेंज है वो कितनी 8 to 30% वेरी करती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको बता रखा है क्ले अगर इम्पार्ट्स क्या करती है, हाइड्रोलिसिटी इम्पार्ट करती है, और रेंज जो है 8 से 30% होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ डैश इन लाइम अलो इट टू स्लैक एंड सेट स्लोली, ठीक है। किसकी प्रेजेंस होती है लाइम में जिसकी वजह से वो क्या करता है, अलो करता है स्लैग और सेट्स करता है स्लोली होने में, ठीक है, स्लोली सेट होता है। तो क्या होता है वो, ठीक है, उसके लिए पूछ रहे हैं अपने को। ऑप्शन देखें तो कैल्शियम की प्रेजेंस की वजह से, मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रेजेंस की वजह से, या सॉल्युबल सिलिकेट की प्रेजेंस की वजह से, या क्ले की प्रेजेंस की वजह से। तो इनमें से कौन सा है हमारा जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट की वजह से क्या होता है, लाइम जो लो करता है, लो इट टू स्लैग होना और सेट्स स्लोली, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। अभी हम लोगों ने जैसे मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताया तो अब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मैं डिस्कस करता चल रहा हूँ कि इसकी वजह से क्या होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन लाता हूँ आपके लिए। मैंने पहले ही बताया ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे से क्वेश्चन लेके आऊँगा। मैं चाहता हूँ कि आपका मतलब जो रिदम है रिदम भी बना रहे, एकदम से आपको ये नहीं है कि स्टार्टिंग से हम लोग लास्ट में ले गए और फिर से लास्ट से ऊपर ले आए। उससे क्या होता है कि आपका रिदम जो है ख़राब हो जाएगा, मतलब अच्छा बैलेंस नहीं रहता। इसलिए हम लोग क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल ऐसे मतलब ऑर्डर वाइज करते चलेंगे। अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में देख रहे हैं, फिर टाइप्स पे आएंगे, ऐसे ऐसे करके आएंगे, ठीक है, फिर यूजेस वगैरह में फंक्शन में, तो जैसे क्वेश्चन बनेंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन जो है मतलब जो सिलिकेट्स आल्सो इम्पार्ट्स हाइड्रोलिसिटी इन लाइम इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, किसकी जो सिलिकेट्स होते हैं वो भी क्या प्रोवाइड करते हैं, हाइड्रोलिसिटी इन लाइम में प्रोवाइड करते हैं, तो किसकी फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर ऑप्शन देखें हम लोग तो कैल्शियम,
मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो अगर इसका ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जो होते हैं ये मतलब सिलिकेट्स होते हैं, ये भी हाइड्रोलिसिटी प्रोवाइड करते हैं किसमें, लाइम में। तो ऑप्शन 4 जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने कितने 15 क्वेश्चन जो है लाइम को लेके करे। नेक्स्ट वीडियोस के पार्ट 2 में हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन करेंगे लाइम को लेके। तो मतलब अगर हम लोग बात करें तो मोस्ट प्रॉब्ली इसके मैं 45 MCQ कवर करूंगा लाइम के। तो उसके बाद में हम लोग जो SSC जेई में पूछे गए क्वेश्चन हैं 2012 से लेकर 2019 तक उनको कवर करेंगे। तो ये मतलब पार्ट वाइज वीडियो है। इसके अभी 2 पार्ट और बनाएंगे हम लोग। एक पार्ट 1 जो है ये आपने वीडियो इसको देखा, तो इसके बाद जल्दी हम लोग इसका वो पार्ट 2 लेके आएंगे और फिर पार्ट 3 लेके आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो जो है पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं नई वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ हैं जो आपके मतलब सिविल इंजीनियरिंग के अदर स्टूडेंट्स वगैरह हैं जिनको आप जानते हो, तो उनके साथ भी शेयर कीजिए। जहाँ जो SSC जेई वगैरह या RRB जेई या किसी भी सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनके साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें। तो मेरी आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।